स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने आज है लॉगरिथमेटिक की प्रॉपर्टीज। अब ये लॉगरिथमेटिक बेसिकली है क्या? इस लॉगरिथमेटिक से रिलेटेड अगर हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो समझ लीजिए आपने गंगा पार कर ली, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसी के बेसिस पर लगभग आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले लॉगरिथमेटिक की पहली प्रॉपर्टी है, इसका बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी है तो इम्पोर्टेंट। यहाँ क्या कहता है कि लॉग, और यहाँ देखो बेस में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ एंगल है। अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूँ तो ये बेस और ये एंगल दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ अलग अलग, लॉग पी अपॉन में लॉग ए। उन दोनों के लिए ही कोई भी एक बेस अलग करना पड़ेगा, लाइक ये ले लिया या 10 ले लिया या फिर समथिंग कुछ और वैल्यू ले ली। क्लियर है? अगर कभी लॉग, अब देखो बेस को इग्नोर करना, ठीक है ना, बेस को मत देखना, बेस का कोई खास इफेक्ट है नहीं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर ए की पावर बी हो तो उसको पीछे लिया जा सकता है, मतलब लॉग ए की पावर बी लिखा हो तो हम इस पावर को आगे लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन नहीं है ये कोई, ठीक है ना। लॉग एक्स बाय वाई हो, डिवीजन में हो, अगर लॉग एक्स अपॉन वाई लिखा हो तो हम लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं। बेसिकली लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, जो भी ऊपर टर्म होगी वो पहले आएगी और नीचे वाली माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में एडिशन हो जाता है। अगर मैं यहाँ 3 का भी कर दूँ तो लॉग पी इंटू क्यू इंटू आर होता, बाई चांस की बात एंगल में, तो हम करते लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर, समझे? तो यहाँ पर 3 फंक्शंस अलग हो जाते। अगर यहाँ 4 होते तो चारों एडिशन में अलग हो जाते। इसी तरीके से देखो, ये प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है ऊपर, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी है सिमिलरली, कहाँ गई, ये वाली क्या कहता है, लॉग पी का स्क्वायर है, तो आप लॉग पी के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 2 आगे लिख दोगे और लॉग पी लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाली टर्म इस तरीके से बनी है और 2 लॉग पी है, इसका मतलब मैं इसे ओपन कर सकता हूँ लॉग पी प्लस लॉग पी में। आई होप दिस विल क्लियर। ये सारी प्रॉपर्टीज तो ठीक है। अब जरा देखिएगा, जो ये लॉग होता है, लॉग का ग्राफ है, और ये ई एक्स एक्सपोनेंशियल का, ये दोनों देखिए आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन बना रहे हैं। क्लियर है? एक दूसरे के रिफ्लेक्स होते हैं, ओपोजिट हम कह सकते हैं इनको। इसलिए एक प्रॉपर्टी मैं बिल्कुल अलग से आपको दिखा दूं कि अगर कभी लॉग बेस ई में x इज इक्वल्स टू ए लिखा है, मान लीजिए, या फिर मैं इधर एंगल ए कर देता हूँ और इधर x कर देता हूँ, तो डायरेक्टली जब लॉग इधर जाएगा, जैसे साइन उधर जाता था तो इनवर्स बनता था, वैसे ही लॉग उधर जाएगा ना, तो ये इधर रह जाएगा और ये ई उधर पहुंच जाएगा और ये जो भी इधर वैल्यू थी वो पावर में चली जाएगी। तो बेसिकली इस टर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा लर्न रखना। ये इसी ग्राफ से बनी है, देख पा रहे होगे आप लोग कि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक तरीके की, ये एक नॉर्मल के ऊपर रिफ्लेक्शंस बना रहे हैं एक दूसरे का। क्लियर है? अब देखिएगा जरा, यहाँ पर लॉग जब बेस 10 रखा गया, बेस ई रखा गया और लॉग 2 रखा गया, तो देखो अलग अलग वैल्यूज बन रही हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? ये बस ऐसी लॉग के ग्राफ्स बनाकर आपको दिखा दिए गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट हाँ IIT JEE के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग की कई सारी वैल्यूज पूछी जाती है। तो इन ग्राफ्स को तो हम डिटेल में करेंगे, अभी हम सिर्फ NCERT सोल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिएगा जरा, अब हमारे सामने डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शंस 1 to 11। अब इन सभी फंक्शंस को सॉल्व करना है। अब देखो, वैसे तो ये हो सकता है प्रोडक्ट रूल से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट रूल से आप करना जानते हैं, बट मैं इसको लॉगरिथमेटिक से कैसे करूँगा। हम इसे देंगे y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, इंटू में कॉस 2x, इंटू में कॉस 3x। मैंने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखते हैं जरा कि लॉग के साथ क्या होता है, डिफिकल्ट बनता है या इजी बनता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ तो हो जाएगा लॉग वाई, ऑब्वियस है, यहाँ हो जाएगा लॉग, और ये पूरा पार्ट उसका एंगल बन जाएगा कि cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। क्लियर है? अब यहाँ देखो जरा, समझो, मैं इसे लिख सकता हूँ log y, और इसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो सकते हैं अलग अलग, log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। आपने देखा किस तरीके से ये तीनों वैल्यूज आपस में अलग हो चुकी है। मैंने कहा कर दो इनको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये log y का तो बन जाएगा 1/y और y का बन जाएगा dy/dx। क्लियर है? और यहाँ log cos x का बनेगा 1/cos x
ये सिर्फ इस log का था। अब cos x का करूँगा तो माइनस का sin x। इसी तरीके से प्लस में अब इस वाली वैल्यू की log cos 2x, तो 1/cos 2x तो नीचे आ गया, ठीक है। cos 2x क्या हो गया, माइनस का sin 2x, और अब इस 2x का भी होगा। यहाँ तो x था इसलिए हुआ नहीं, यहाँ 2x है तो इसका 2 भी सामने आ जाएगा, और प्लस में ये लास्ट वैल्यू जो कि क्या है 1/cos 3x, क्लियर। और cos 3x का होगा माइनस sin 3x, और 3x का बन जाएगा बाहर निकल के 3। तो बेसिकली यहाँ मैं लिख देता हूँ बाकी की टर्म जो बनी, यहाँ क्या बना है dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखो एग्जैक्टली यहाँ सिर्फ sin x ही बनेगा, तो माइनस का sin/cos मतलब tan x, क्लियर है। यहाँ देखिए जरा -2 बाहर आ चुका है, और यहाँ भी sin 2x/cos 2x बन चुका है tan 2x। इसी तरीके से यहाँ पर -3 और tan 3x, क्लियर है। और यहाँ पर 1/y एक टर्म थी, क्लियर है। अब ये इनटू में थी, ये 1/y जब उधर जाएगी तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू में ये पूरी टर्म -y कर दूँ, -y इंटू में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें देखो बेसिकली करना क्या है, यहाँ y की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो। y तो हमने पहले ही लिया हुआ था, ये था, तो y की वैल्यू पुट कर दी, माइनस cos x cos 2x इंटू में cos 3x, और इंटू में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है tan x प्लस का 2 tan 2x और प्लस का 3 tan 3x। अब आप देखिए, या तो इस तरीके से, ये था लॉगरिथमेटिक का यूज, हमने किया क्या, एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है तो। हमने यहाँ पर बोथ साइड लॉग लगा करके लॉग के थ्रू डिफरेंशिएशन किया। आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे प्रोडक्ट रूल लगा के, वैसे आप कहेंगे सर इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं हम लॉग को लगा के, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो आप डायरेक्ट, बट लॉग का यूज यहाँ इसीलिए किया जाएगा ताकि आप लॉग को सीख सको। अभी तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ कंपल्जन होती है लॉग से ही होंगे, वो नहीं हो पाएंगे किसी और तरीके से। उन्हें सीखने के लिए हमें लॉग समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को भी हम लॉग के थ्रू कर रहे हैं। तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए जरा, अब यहाँ एक वैल्यू लिखी हुई है, इसको भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं लॉग के थ्रू करूंगा। डिफरेंशिएट करना है इसको भी, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये वैल्यू मेरे पास लिखी गई है, ठीक है, और इसकी पूरे की पावर क्या है, हाफ। तो बेसिकली करना क्या है, टेकिंग लॉग, अगेन सिमिलर प्रोसेस है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं लॉग लगा दूंगा तो इस तरफ तो हो जाएगा log y, और देखिए जैसे ही मैं इधर log लगा दूंगा तो ये पावर b है ना, जैसे a की पावर b तो b आगे आ जाता था, वैसे ही ये 1/2 आगे आ जाएगा और ये log होगा, और इसका पूरा ये एंगल बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए, ये एक m/n का फंक्शन बन रहा है, मतलब एक न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। लॉग के अंदर होता है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम कर देते हैं log y इज इक्वल्स टू 1/2, और अंदर क्या हो रहा है log x माइनस y x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, और माइनस में log ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। क्लियर है, ये पूरा पार्ट हो गया, डिवीजन में था खुल गया। अब आप देखोगे कि ये तो मल्टीप्लिकेशन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में ओपन होता है, सिंपल सी बात, कर दो 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और यहाँ सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ ये तीनों अलग होंगे, तो माइनस का log x माइनस 3 माइनस का log x माइनस 4 माइनस का log x माइनस 5,
और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 इन सभी के बाहर कॉमन में। अब हमें सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए अब करते हैं इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा जरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करें। अब यहाँ पर log y लिखा है, मैं क्या करता हूँ log y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/y हो जाएगा, और y का करूंगा तो dy/dx, ठीक है। इक्वल्स टू में 1/2 कॉमन निकाल के अंदर था log x माइनस 1 का करूंगा log में तो 1/x माइनस 1। इसी तरीके से प्लस में था 1/x माइनस 2, क्योंकि log x माइनस 2 था। फिर माइनस में 1 में log x माइनस 3 था, तो इसको 1/x माइनस 3 कर दिया, माइनस का 1/x माइनस 4 कर दिया, और माइनस का 1/x माइनस 5 कर दिया। ये वो सभी डिफरेंशिएशंस आ चुके हैं। और अब आप चाहे ये y की जो वैल्यू थी वो इधर ला के रख सकते हैं। y की एग्जैक्टली वैल्यू क्या थी, dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट में कहो या पावर हाफ कहो, एक ही बात है, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 इन अंडर रूट, और बाहर इन सभी के मल्टीप्लिकेशन में है 1/2, और यहाँ ब्रैकेट में आ चुकी है वैल्यू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस माइनस में, क्योंकि टर्म्स तो माइनस में, माइनस का x माइनस 3 माइनस में 1/x माइनस 4 और माइनस में 1/x माइनस 5। आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ डिफरेंशिएट कर पाए विद यूज ऑफ लॉग। तो चलिए देखें अब अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, यहाँ मैं कहूँगा कंपल्सन है, यहाँ विदाउट लॉग आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई, मतलब आपने कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट देखी तो वो 0 बनता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल देख ली, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल देख ली तो वो इसी तरीके से, जैसे मतलब आपने देखा होगा ax, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में हमने लिखा था ax में ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये वेरिएबल था, तो बनता है ax log a, और ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे 5 की पावर 5 है, सिंपल लिखा तो 0 ही बन जाएगा। और यहाँ पर x की पावर n, ये भी आपने देखा है जब वेरिएबल की पावर क्या हो कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट की पावर क्या है वेरिएबल, ये भी आपको पता है, n आगे एक पावर कम, मतलब ये तीनों टाइप्स तो आपको पता है। लेकिन अगर कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो क्या होगा, तो वो सिंपल इन मेथड से नहीं होगा, वहां पर ही लॉग यूज करना है आपको। तो इसी मेथड के लिए कंपल्सन है कि लॉग बनेगा ही बनेगा। यहाँ देखिए एक वेरिएबल नीचे लिखा था और उसकी पावर में भी क्या है, एक वेरिएबल ही है। इस वजह से यहाँ पर इस लॉग का यूज कंपल्सरी हो गया, दैट्स वाई लॉग की प्रॉपर्टीज 5.5 के लिए थी। तो चलिए देखें अब जरा कैसे यूज करेंगे हमने किया क्या, y इक्वल्स टू लॉग x की होल पावर cos x है, हमने किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लगाया, यहाँ तो हो चुका है log y, और यहाँ जैसे ही लॉग लगाऊंगा तो ये बेस जो है पूरा का पूरा ये तो एंगल में आ जाएगा, और ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी, cos x पूरी पावर आगे आ गई, इनटू में लॉग हमने अपनी तरफ से लगाया, और ये जो भी अंदर लिखा था ये एंगल बन गया। क्लियर है कि नहीं, लॉग लगाना एक ट्रिक है, कला है जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब हमने करना क्या है, बस अब इसका डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वैल्यूज हैं कितनी, एक है, दूसरी है, तीसरी है, यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। करते हैं जरा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए log y का तो हो जाएगा 1/y, क्योंकि log का होगा पहले और फिर y का होगा, तो dy/dx इज इक्वल्स टू में यहाँ cos x इंटू में log x है, तो cos x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले इस log का होगा 1, और जो भी इसका एंगल था वो नीचे, फिर इस log की बारी आएगी, इसका करूंगा तो 1 और जो भी इसका एंगल है वो नीचे, ठीक है, प्लस ये log और log x एज इट इज, और cos x का करूंगा तो माइनस का sin x, दैट्स इट। देखते हैं जरा इसका क्या बना फाइनली, हम इसे लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू, ये y उधर चला जाएगा इक्वल के, तो y की वैल्यू है log x की पावर cos x, और ब्रैकेट में ये पूरी टर्म आ गई, ये पूरी टर्म है क्या, ये है cos x अपॉन में x log x, क्लियर, और माइनस में
साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। इस तरीके से हम इस फॉर्मूलेशन